चलिए, तो हम लोग सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे और आयनिक बंधन के बारे में पढ़ ही लिए हैं। अब आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि आयनिक बंधन, जिसको हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, और सहसंयोजक बंधन के बीच में अंतर बताइए, है ना। 4-5 अंतर आपको लिखने के लिए दे देगा, तो आप क्या लिखिएगा। तो जो जो बात आप पढ़े हैं वही चीज़ को लिख देना है ना। और तो कुछ फालतू लिखना नहीं है इसमें। तो चलिए हम इसमें अंतर देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला जो अंतर आप बताइए हमको कि दोनों में सबसे पहला अंतर क्या हो सकता है। तो हम तो पहले ही बताए थे कि जो आयनिक बंधन होता है वह धातु और अधातु के मेल से बनता है ना। तो क्या होता है कि यह जो आयनिक है, जो यह क्या होता है, यह धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के मेल के फलस्वरूप बनता है ना जी। अभी कैसे बनता है ये भी पहले अभी ये बताए हैं, तो बार बार उसी को जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी समझा है ना कैसे बनता है, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। पर यहाँ क्या होता है, तो यह अधातु अधातु के मेल के फलस्वरूप बनता है ना। यानी ये अधातु अधातु अगर मिलेगा तो सहसंयोजक बंधन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और हमने देखा था कि यहाँ पर सर क्या हो रहा था, बताएगा कोई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो रहा था। यानी यह जो है कौन, यह बोले तो कौन, जो आयनिक बंधन है यह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। यानी लिख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। लेकिन यहाँ कैसे बन रहा था, हाँ, तो लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, यानी साझा से बनता है। अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो साझा से बनता है। यानी यह जो है इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। और एक चीज़ याद रखना कि जब ये धातु और अधातु से मिल के बन रहा है तो धातु है जो त्यागता है और अधातु है जो ग्रहण करता है। त्यागेगा उसके ऊपर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर, और जिसके ऊपर चढ़ गया कोई प्लस या माइनस उसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, यानी ये जो है आयनों के मिलने से बनता है। यानी यह आयनों से बना होता है। किससे बना होता है, तो यह आयनों से बना होता है। यानी ये जो है वह आयन से बना होता है, यानी आयनों से बना होता है। लेकिन सहसंयोजक में तो ऐसा नहीं था। वो तो ना किसी को दे रहा था और ना पूर्ण रूप से दे तो रहा था, पर पूर्ण रूप से नहीं दे रहा था, अपना कब्जा भी उस पर रखे हुए था ना। यानी कि साझा सिर्फ कर रहा था। तो ये जो बनता है यह उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। किससे बनता है, हाँ, यह बनता है उदासीन परमाणु के मेल से। यानी यह उदासीन, यानी उसका उदासीन बोल तो कोई आवेश नहीं है, ना धन है ना माइनस है, कुछ नहीं है। उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। यानी एकरा पर कोई आवेश वेश का झमेला नहीं होता है, ठीक है जी। और याद रखिएगा जो आयनिक बंधन होता है ना, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है। जल में तो घुल जाएगा पर कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। कार्बनिक विलायक बोले तो जो कार्बन से मिलकर बना होगा, जैसे बेंजीन C6H6 है ना रे। तो एकरा में कार्बन आ रहा कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो ये हो गया कार्बनिक विलायक, ठीक है ना।
बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इस सब में ई वाला बंधन वाला जो रहेगा वो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, लेकिन जल में घुलेगा। तो लिखेंगे कि यह जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक बोले तो क्या, जैसे बेंजीन हो गया है ना रे, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म है ना, परंतु कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है, यानी ये उसमें नहीं घुलता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन ई कार्बनिक विलायक में तो नहीं घुल रहा था, लेकिन ई घुलेगा, ई नहीं घुल रहा था और ये घुलेगा, यानी कि यह जो होता है वह कार्बनिक विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है, परंतु जल में नहीं घुलता है। तो इसको लिख देना है कि यह जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता, परंतु कार्बनिक विलायक, कार्बनिक मतलब बेंजीन क्लोरोफॉर्म सब में कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। घुल जाता है मतलब क्या होता है, घुलनशील है, घुल जाता है मतलब क्या है, घुलनशील है। अगर यहाँ पे हम लिखे हैं अघुलनशील, अघुलनशील, वहाँ घुलता है या नहीं घुलता है, दोनों का मतलब एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है, ठीक है ना, कि यहाँ लिख रहे हैं सर घुलता है, यहाँ लिख रहे हैं कि घुलनशील है, तो दोनों का बतवा कहने का मतलब मेरा क्या है, एक ही होता है। अब इसमें याद रखना कि ये जो आयनिक बंधन होगा तुम्हारा, ये जब ये मुख्य रूप से तो ठोस अवस्था, मुख्य रूप से ठोस अवस्था में रहता है, ठीक, लेकिन जब ये ठोस अवस्था में रहेगा ना तो एकरा में लाइन दोगे ना तो लाइन पास नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसको पिघला दोगे, यानी जैसे ही इसको तुम द्रव अवस्था में लेके चल जाओगे तो उसमें से लाइन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, हाँ, तो ठोस, आप लिखो यह ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं, क्या होगा, कुचालक, क्या होता है, कुचालक एवं कुचालक होता है, कुचालक होता है, परंतु द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि जब ये ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, लेकिन अगर द्रव अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, सुचालक होगा। लेकिन ये जो सहसंयोजक बंधन है ये क्या होगा, बताओ, ये कुचालक होगा, यानी ये जो है विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। यानी यह 5 नंबर में लिखना कि यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, बताना भूल गए तो लोग को, हम यहाँ पर लिख लेना, अपवाद डाल लेना, जो बताया था कि जल में घुलनशील नहीं होता है लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, लेकिन एक दो अगो अपवाद ऐसा है जो जल में घुलता है, जैसे में चीनी, चीनी जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, और चीनी का सूत्र क्या होता है बच्चा जी, C12H22O11। अब देखो अधातु सब तो अधातु है, तो सहसंयोजक बंधन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ ही बोला कुछ कि चीनी में नहीं, सॉरी जल में नहीं घुलता है, पर चीनी तो जल में घुलता है ना जी। फिर एक होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज, ये भी घुलता है, C6H12O6, ये अपवाद है, ठीक है जी। इसको आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है, हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब हम बात करेंगे कि पॉइंट समझ में आया कि अच्छा ये बताओ सहसंयोजक बंधन जो है वो विद्युत का सुचालक होगा कि नहीं होगा? अब ई जो होता है आयनिक जो होता है, चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। ये जो आयनिक होता है ये विलयन में घुलता है कि नहीं घुलता? अगर घुलता है तो तेज़ी से घुलता है कि धीरे धीरे घुलता है? तो आयनिक बंधन जो रहेगा विलयन में तेज़ी से घुलेगा, यानी शीघ्रता से घुल जाएगा, है ना? हाँ, तो यह कौन, यह बोले तो कौन? आयनिक बंधन। यह विलयन, यह विलयन में शीघ्रता माने जल्दी से, शीघ्रता से घुल जाता है ना? शीघ्रता से क्या करेगा? ये घुल जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे कि ई सर घुलता है कि नहीं घुलता है, तो घुलता है ना, लेकिन धीरे धीरे घुलता है। कैसे घुलता है? तो यह विलयन में कैसे घूमता है? धीरे धीरे, जैसे बैलगाड़ी चलता है ना, धीरे धीरे घुलता है। यानी कि ये जो है विलयन धीरे धीरे घुलता है। आयनिक बंधन का जो होता है इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी इसका कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें 7 नंबर में कि इसका कोई भी निश्चित ज्यामितीय समझता है ना? त्रिभुज चतुर्भुज कुछ हो जाए, आयत बगैर कुछ हो जाए, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति यानी आकार, आकृति बोले तो आकार, आकृति नहीं होता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, यानी इसका जो है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये जो आयनिक बंधन होता है ये क्रिस्टलीय आकार का होता है। किस आकार का होता है? क्रिस्टलीय। मतलब इसका जो क्रिस्टलीय होगा मुख्यतः वो ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। तो कह सकते हैं कि यह जो है, हाँ, यह जो हमारा क्या हो जाएगा? यह क्रिस्टलीय आकार का होगा। कैसा होगा? क्रिस्टलीय, मुख्यतः ठोस। ठीक है, यह क्रिस्टलीय आकार का होता है। पर ई जो है क्रिस्टलीय आकार का नहीं होता। ये मुख्य रूप से तुमको ठोस ही मिलेगा और द्रव में भी मिलेगा। ठीक है, यानी यह क्रिस्टलीय आकार का नहीं होता है। यह क्रिस्टलीय आकार का नहीं होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? नहीं सर। इसका बोले तो किसका? आयनिक बंधन का जो द्रवनांक होगा और जो क्वथनांक होगा। द्रवनांक का मतलब कि कोई चीज़ पानी के रूप में आने लगेगा, क्वथनांक का मतलब कि वो भाप बन के उठने लगेगा, इसी को बोलते हैं द्रवनांक और क्वथनांक। तो इसका जो द्रवनांक और क्वथनांक होगा उच्च होता है। क्या होता है? तो लिखेंगे इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका क्या होता है? हाँ, तो लिखेंगे इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है जी? हाँ, निम्न होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग को देगा और लिखने के लिए बोलेगा अंतर लिखिए। तो हम आप लोग को इतना सारा लिखवा दें, 9 अंतर आपसे बहुत पूछेगा तो 3 को 4 को पूछेगा, से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो याद कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद तुम लोग को हम पढ़ाएंगे धातु, जो हमारे प्राकृतिक रूप में जो धातु है वह हाँ वह कितने रूपों में पाया जाता है? तो 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और एक संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो पढ़ाएंगे आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में। अब थोड़ा आप लोग से पूछताछ कर लिया जाए, है ना? याद करके आए सब लोग? ठीक है, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो रीना सेव करो फट से।